अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर किया था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 4 देखेंगे, फैक्टराइज एंड रिजॉल्व इनटू फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन चंद तरीके से होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे या तो हम किसी चीज़ में से कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से कोई टर्म हमें दी हुई होती है तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। एक इस तरह की फैक्टराइजेशन होती है, एक होती है हमारे पास इस तरह की, इसमें हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पेयर कॉमन निकालते हैं। यानी यहाँ जैसे ए कॉमन आ रहा है तो ये बी प्लस सी, प्लस यहाँ डी कॉमन आ रहा है तो ये ए प्लस बी। इस तरह से इन टर्म्स ऑफ पेयर कॉमन निकाल लेते हैं। तीसरा हमारे पास होता है कि हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमारी एक्सप्रेशन को हम ए प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर के एक्सप्रेशन में ले आते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके अलावा हमारे पास होती है ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, इसमें ले आते हैं। या फिर हमारे पास क्या होता है कि हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं। सही है, तो हमारे पास ये कुछ तरह की फैक्टराइजेशंस होती हैं। काम हम सब में यही सारे कर रहे होते हैं, कॉमन लेना और मिडिल टर्म ब्रेक करना। तो बस हमें क्वेश्चन को देख के समझना होता है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें फैक्टराइजेशन करते हुए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें हमारा कौन सा मेथड है, किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्स की पावर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हम किसी नंबर का मतलब किसी भी चीज़ का क्या हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बंद कर दें? नहीं, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है, प्लस की साइन है। तो अब हम इसको एक तरह से करके लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये भी बन रहा है 2 वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ बन रही है कि स्क्वायर में आ रही है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस मेरे पास क्योंकि बीच में प्लस की साइन है तो प्लस यकीनन 2a भी होगा, जो बराबर होगा मेरे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो अब आप ये समझ लो, मुझे अपनी इस टर्म को ये बनाना है, इस टर्म को मुझे ये बनाना है। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊँ, मेरे पास ए भी है और बी भी है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ प्लस 2ab, तो ए क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है मेरे पास, 2y है। ठीक हो गया, तो अब मुझे ये चीज़ क्या बनानी है, ये क्या हो गया मेरा, 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर और वाई हो गया। सही है, इसका मतलब मेरी ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन टर्म्स जो है, इसके अंदर मेरे पास किस चीज़ की कमी है फॉर्मूला बनाने में, ये 4 एक्स स्क्वायर वाई की। तो यहाँ मैं एक वर्डिंग ऐड कर देती हूँ अपनी मर्जी से, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करवानी पड़ेगी। लाजमन सी बात है। तो ये मेरे पास इस एक्सप्रेशन को ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बंद करने के लिए मेरे पास क्या जरूरी था, 4 एक्स स्क्वायर वाई होना जरूरी था। तो मैंने उसको क्या करवा दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये किस तरह हो जाएगी, x4 प्लस यहाँ से 4 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस 4 वाई स्क्वायर, ये मैंने ऐड करवाया और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करवा देती हूँ 4 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इससे मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मैं इसे फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ किस तरीके से, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे अभी हमने ऊपर बंद किया था, ये 2 एक्स स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास, 2 वाई प्लस 2 वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये एक चीज़ बंद हो गई और माइनस ये चीज़ ऐसी आ गई, 4 एक्स स्क्वायर वाई। सही है, तो अब ये किस फॉर्मूला में मेरे पास बंद हो सकती है, वापस ऊपर टर्म बन रही है तो मैं किस में बंद हो सकती है, इस वाले फॉर्मूला में, ए प्लस बी में। तो ए क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, प्लस बी क्या है मेरे पास, 2 वाई है, इसका क्या हो गया, ये स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये मैं इतनी बड़ी चीज़ में से मतलब मैं यहाँ पे पहुंच गई। अब मैं इसे मजीद सॉल्व कर सकती थी किस तरह से, ये ए स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, बीच में माइनस का स्क्वायर है। अब अगर ये मेरे पास बी का स्क्वायर बन जाता तो मैं इसको सॉल्व कर लेती, लेकिन यहाँ पे वाई की वजह से मैं इसका बी का स्क्वायर नहीं बन सकता, तो हम यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये होगा मेरे रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो हमें चाहिए थे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि अच्छा, हमने पहले क्या देखना होता है, कुछ चीज़ कॉमन आ रही है या क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो अब इसमें अगर आप देखो तो कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है, बिल्कुल कॉमन निकल रही है। क्या निकल रही है, 9 कॉमन निकल रहा है। 9 के टेबल में 9 भी आता है और 36 भी। तो मैं 9 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, 9 के टेबल में 36 का आता है 4 का, और बाकी एक्स की पावर 4, जेड की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, बाकी तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो ये आपकी बुक में इसका आंसर ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये मजीद सॉल्व किस तरीके से हो सकता है, मतलब एक दूसरा तरीका, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ऐसे ही हम इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके। बट आपकी बुक में ये इस तरह से दिया हुआ है तो हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 4t4 प्लस 625। तो क्या मेरे पास 4 के टेबल में 625 आता है? अगर मैं देखूँ कैसे मुझे पता चलेगा, मैं 625 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, 2 कैरी चली गई, 4 5 20, 2 यहाँ पे चला गया, 25 तो 4 के टेबल में नहीं आ सकता, मतलब 4 तो कॉमन नहीं निकल सकता। अब मजीद इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, अगर दूसरी देखें तो 2, 2 से भी देख लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2 और 5 फिर नहीं आता, इसका मतलब इसमें से भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते, ना 2 कॉमन ले सकते हैं ना 4 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से तो कोई चीज़ कॉमन वॉमन आ नहीं रही है। तो अब हमारे पास क्या तरीका है, वही वाला कि हम इसके अंदर एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। पर कैसे बन जाए, हमें कैसे पता है इसमें क्या चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, तो वो चीज़ पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं,
पहली टर्म को a बना लो तो ये हो जाएगी 2t²। पहले हमने देखना है कि ये स्क्वायर बन भी रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। प्लस 625 यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बराबर होता है 625 के, सही। उसके बाद अब मेरे पास ये क्या चीज़ बन गई, अगर मैं देखूँ तो ये बन गई a का स्क्वायर प्लस ये क्या चीज़ हो गई, b का स्क्वायर हो गया। अब मेरे पास किस चीज़ की कमी है, प्लस 2ab, ये आ जाएगा तो ये मैं इसको किस फॉर्मूला में बंद कर दूंगी, a प्लस b का होल स्क्वायर में। तो अब मेरे पास यहाँ किस चीज़ की कमी है, a मेरे पास क्या है 2t², ठीक है, और b क्या है मेरे पास 25 है, और यहाँ पे आ गया फॉर्मूले का 2, तो ये क्या चीज़ बन रही है मेरे पास 2⁴, और 4 × 25 क्या होता है 100, 100 का t², ये चीज़ मुझे अपनी इस एक्सप्रेशन में चाहिए, तभी मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम सिंपल अपनी वर्डिंग लिख देंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या चीज़ चाहिए 100t², तो हमने सिंपल लिख दिया 100t²। तो अब मैं इसको यहाँ शामिल कर दूँ, अगर 2t का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 100t है ना, तो 100t का स्क्वायर आ गया, बल्कि इसको मैं यहाँ पे अभी फिलहाल नंबर में ही जैसे लिखा है वैसे लिख देती हूँ, जो एक्सप्रेशन है गिवन 4t4 प्लस 625 और माइनस का 100t²। सही है, मैंने ऐड भी करवा दिया और ये सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ, इस चीज़ में कि किस तरह से हो जाएगा 2t का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab होता है, यानी मुझे इसमें किसमें डालना है इसको, a² प्लस 2ab प्लस का b² बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर। मुझे इस चीज़ में इसको डालना है ना, तो मेरे पास यहाँ 2 आ गया, a क्या है मेरे पास 2t² और b क्या है मेरे पास 25 प्लस 25 का स्क्वायर, ठीक है। और तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली सेम बन जाएगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा a क्या था मेरे पास 2t², ठीक है, और b क्या है मेरे पास प्लस 25 इसका होल स्क्वायर। तो अब मैं इस पूरी चीज़ की जगह क्या लिख दूंगी, खाली 2t का स्क्वायर प्लस का 25 होल स्क्वायर, फिर माइनस और 100t² जो हमने 100t² सब्ट्रैक्ट कराया था। अब आप यहाँ देखो, ये तो हो गया मेरे पास 2t² प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और t पे भी स्क्वायर है, तो मैं इसको इस तरह लिख दूँ, इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला खुल गया a² माइनस का b² किसके बराबर होगा, a माइनस b a प्लस b के, ठीक है। तो ये जो पूरी टर्म है ये a है, ये जो पूरी टर्म है क्या है b है। तो सिंपल हमने a प्लस b करके लिख देना है किस तरह से, 2t² प्लस 25 यानी a माइनस का b और a प्लस और ये b, ठीक है। अब चाहो तो आप इसे और रीअरेंज करके लिख दो, ये हो गया 2t² माइनस 10t प्लस 25, 2t² प्लस 10t प्लस 25, तो ये हो गया मेरा आंसर। ये मैंने अपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिए, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल है और ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल आपने सबसे पहले काम क्या करना है, अपनी जो गिवन वैल्यूज़ है ना उनको a²b² में कन्वर्ट कर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये 4t4 है, तो ये मैं इसको इस तरह कर दूँ 2t का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वापस से वही चीज़ बन जाएगी, प्लस 1 के ऊपर मैंने अपनी मर्जी से स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, प्लस 2ab चाहिए, a क्या है मेरे पास 2t² और b क्या है मेरे पास 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये a क्या है 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे अपना फॉर्मूला बनाना है, ये a² प्लस का b² प्लस का 2ab बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे उसके लिए यहाँ क्या चाहिए, ये क्या बन रहा है 2⁴t², मुझे 4t² चाहिए अपनी इस टर्म में। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4t²। ये काम करने से मुझे सिर्फ ये पता चला कि मुझे अपनी एक्सप्रेशन में क्या चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करवानी है। तो अब मैं इसको करवा दूँ 4t4, ये मैंने एडिशन करवा दी 4t², आप लास्ट में भी करवा दो, मैं पहले यहाँ लिख रही हूँ ताकि एक स्टेप बच जाए। और ये रही सब्ट्रैक्ट की भी वैल्यू 4t का स्क्वायर। अब मैं इसको अगर फॉर्मूला में बंद करूँ तो ये किस तरह बंद होगा, 2t का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab होता है तो 2 ये आ गया, a क्या हो गया 2t² और b क्या है मेरे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक, और ये माइनस 4t² लिखा है तो मैंने इसको 2t का स्क्वायर कर दिया। बंद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इससे क्या काम हुआ, मुझे ये पता चल गया, ये क्या है मेरा a², ये हो गया प्लस 2ab प्लस का b²। इसका मतलब कि ये मैंने अपनी एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बनाई है, मैं इसको फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ। a क्या है 2t² प्लस b क्या है 1 है का होल स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी दोबारा फॉर्मूला खुल गया, a² माइनस का b² बराबर होता है a माइनस b, a प्लस b के, a माइनस b ए प्लस बी के, ठीक है। तो अब मेरे पास ये पूरी जो टर्म है क्या है ए, और ये जो पूरी टर्म है ये है बी, तो मैं इसको लिख दूँ ए माइनस बी और ए प्लस का बी, और रीअरेंज करके अगर आप इसे लिख दो तो ये बीच में -2t लिया हो प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2t प्लस 1। तो ये मेरे क्या है रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, ये मेरा आंसर हो गया। तो बस इसके अंदर हमने ये काम करना था।
और कुछ भी नहीं। और जहाँ कॉमन अगर आ रहा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कॉमन आ रहा था तो हमने सिंपल कॉमन ले लिया, ठीक है, और वही आंसर खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। इसमें यूजुअली हमारे पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स में क्या होता है, मिडिल टर्म ब्रेक होती है, किस तरह वो भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, पहले तो हम समझ लेते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पर क्या हमारे पास ये 10 का स्क्वायर हो सकता है? 10 का तो कोई स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज़ तो नहीं लग रही है, सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें, तो इसमें से कॉमन भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि या तो वो इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, या फिर कॉमन निकल आए। तो इनमें से कोई भी चीज़ हमारे पास वर्क नहीं करी इस एक्सप्रेशन को लेके। तो हमारी ऐसी कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, यानी कि फैक्टर्स को ब्रेक कर देंगे। फैक्टर बनाने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। मिडिल टर्म क्या होती है मेरे पास, ये होती है मेरी मिडिल टर्म। इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। अब आप देखो, जो मेरे पास यहाँ चीज़ गिवन होती है, यानी यहाँ जिस इसके साथ वेरिएबल के साथ नंबर लिखा है, वो और लास्ट वाला नंबर, वो आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ मेरे पास क्या नंबर है, स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, दैट्स मीन यहाँ 1 है और लास्ट क्या है मेरे पास 10 है। तो 1 10 का क्या हो गया 10। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, मैंने 10 का एलसीएम ले लेना है। किस तरीके से, 2 5 का 10 एंड 5 1 का 5, ठीक है। तो मेरे पास दो नंबर आ गए, एक आ गया 2 और एक आ गया 5। अब इन दो नंबर्स को यूज करते हुए मुझे क्या चीज बनानी है, अपना 3x बनाना है। और 3x किसके साइन के साथ बनाना है, प्लस 3x के साथ बनाना है, ठीक है। अब प्लस 3x का अच्छा, इस साइन का मतलब मेरे पास ये होता है कि आपको सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है। इस ये साइन आपको बता रहा होता है कि आपको एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे माइनस इसका मतलब है 2 और 5 को यूज करते हुए मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, और साइन मुझे बड़े नंबर का चाहिए। तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ 5x माइनस का 2x, तो ये क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा। तो मैं 3x की जगह मिडिल टर्म ब्रेक करके 5x माइनस 2x लिखूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10, ठीक है। ये वापस से एक्सप्रेशन यही बन जाएगी। अगर मैं इसको दोबारा बंद करके लिखूं तो ये वापस सेम यही बन जाएगी। ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हमारी हमने मिडिल टर्म सही ब्रेक की है। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा काम आता है वो ये आता है कि आपने सॉरी, शुरू के दो में से और लास्ट के दो में से आपने क्या लेना है, कॉमन लेना है, यानी कि कॉमन लेना है इन टर्म्स ऑफ पेयर। तो इस शुरू में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 5, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक्स तो नहीं ले सकती, हाँ 2 कॉमन ले सकती हूँ। 2 यहाँ भी है और यहाँ पे भी, तो मैंने यहाँ -2 कॉमन ले लिया। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 भी गया और सिर्फ एक्स बचा। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 के टेबल में 10 का बाद है, 2 5 10। अब इसकी एक बड़ी पहचान कि ये और ये ब्रैकेट आपके पास हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। तो इसका मतलब है आपने अपना फैक्टर सही निकाला, आप सही जा रहे हो। लेकिन आप इसे लिखोगे एक ही दफा, तो ये हो गया x-2 और ये हो गया x+5। इस तरह हमने इसको अपने फैक्टर्स में बना लिया। तो ये हो गए मेरे फैक्टर्स, मैंने इनको क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया इन फैक्टर्स में। तो ये मेरा खाली आंसर है, ठीक है। सिर्फ हमने इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर भी आप देखो तो ना कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है और ना ही डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, यहाँ का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही सिमिलर कहानी 1 इंटू 10 होकर 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम 10 का एलसीएम ले लेंगे तो वो यही आ जाएगा, यानी तो ये मैंने 10 का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 2 5 10 एंड 5 1 5। तो मुझे 2 और 5 को यूज करते हुए क्या बनाना है, -3। बट अब यहाँ पे क्या चीज़ है, मुझे -3 बनाना है। तो मैं यहाँ क्या लूंगी, माइनस का 5 और प्लस का 2, तब जाके -3 बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ज़रा ध्यान रखना है कि बड़ी जो भी चीज़ यहाँ पे साइन होगा, मतलब -3 भी है, तो आप इन नंबर्स को यूज करके -3 बनाओ। अब आप पिछले इस क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे लिया था 5x माइनस का 2x, तो ये बन गया था 3x। तो हमें उसका 3x चाहिए था, लेकिन अब मुझे -3 चाहिए, इसलिए मैंने बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन लगाई है, ठीक है। तो अब जब मैं इसे लिखूंगी तो किस तरह लिखूंगी, मिडिल टर्म ब्रेक करके। ये हो गया मेरा a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे आ गया, माइनस का 5ab और प्लस का 2ab माइनस का 10, ठीक है। फिर मिडिल टर्म ब्रेक किया, मिडिल टर्म ये थी, इसको ब्रेक किया। अब क्या करूंगी मैं, आप सबको पता है, शुरू की दो और आखिर की दो में से कॉमन ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ पेयर। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने ए बी कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, एक ए बी निकल गया, तो सिर्फ एक ए बी बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, खाली 5। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, +2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, ए बी 2 निकल गया और -2 के टेबल में 10 का बाद है, 2 5 10। तो ये ए बी ए दोनों सेम आए, इसका मतलब मेरा काम ठीक चल रहा है। इनको मैं फैक्टर्स में ब्रैकेट्स में लिख लूंगी सही करके एक दफा, ए बी -5। तो ये हो गया मेरा आंसर। मैंने किसमें इसको ब्रेक कर दिया, अपने फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, रिजॉल्व टू फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये मेरी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। इस तरह भी फैक्टराइजेशन होती है।
फिर उसके बाद थर्ड वाला है, थर्ड वाला सेम वही चीज़ कि हमारे पास 98 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, ना ये परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, ना ये इस तरह की फॉर्म में आ रहा है, ना ये इसमें आ रहा है, और ना इसमें से कुछ फिलहाल कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, जो ऑल नो दैट कि हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब किस तरह मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ क्या है 1, और लास्ट नंबर क्या है मेरा, ये 98, मैंने 98 लिख दिया, तो 1 इंटू 98 क्या होता है 98। अब मैंने 98 का एलसीएम ले लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा, अगर मैं लिखूँ 2 4 ज़ा 8 और 1 ऊपर कैरी गई, तो 2 9 ज़ा 18। ठीक है, फिर उसके बाद 49 किसके लेवल में आता है, 7 के, 7 7 ज़ा 49, और फिर मेरे पास क्या होता है 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो मेरे पास अभी क्या कितने नंबर्स हैं, मेरे पास सिर्फ 3 नंबर्स हैं, एक एक मेरे पास है 2, एक है मेरे पास 7 और एक है 7, जिनको यूज़ करते हुए मुझे क्या बनाना है, 7y बनाना है। तो मैं किस तरह इसको बना सकती हूँ, इन दो को अगर मैं प्लस करवाती हूँ, यानी कि 7 + 2, ये कितना हो गया 9, बचा क्या मेरे पास 7। तो क्या मैं इसको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, अगर मैं 9 + 7 भी करा दूँ तो ये तो 16 बन जाएगा, या 9 - 7 करा दूँ तो ये 2 हो जाएगा। तो मेरे पास तो ये दोनों ये वाली नंबर नहीं, मुझे तो 7y चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो आपके ऊपर है, ये आपकी थिंकिंग के ऊपर कि आपने इसको किस तरह से अपने नंबर्स में मतलब ब्रेक करना है, या क्या आपने यूज़ करना है कि आपका वो नंबर आ जाए। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये 7 और 2 है, तो मैं कर देती हूँ 7 2 ज़ा क्या हो जाएगा 14, और बकिया मेरे पास क्या बचा खाली 7, तो 14 - 7 अगर मैं करूँ तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव 7 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव की साइन आएगी, ये सब बीच में यहाँ क्या है नेगेटिव साइन, इसका मतलब हमारी यकीनन सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। ठीक है ना, तो हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कर रहे होंगे, इससे हमें ये आइडिया हो जाता है। तो अब मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके किस तरह लिख सकती हूँ, y का स्क्वायर प्लस 14y माइनस का 7y। ठीक है, इन नंबर से मैंने यूज़ किया, 2 7 का 14, 14y और माइनस 7y। ठीक है, इनको यूज़ करते हुए, तो मैं और बाकी मेरे पास आ गया -98। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन आएगा, एज यू ऑल नो दैट इन शुरू के दो में से और इन दो के में से हमारा कॉमन निकलता है। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा y, तो यहाँ बचा y + 14 माइनस यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा मुझे आइडिया नहीं है, पर मुझे एक आइडिया ये है कि ये y + 14 है ना, तो यकीनन 7 के टेबल में 14 14 7 से 98 होता होगा, क्योंकि मेरे पास ये ब्रैकेट और यहाँ जो चीज़ आने वाली है वो सेम होता है ना। तो अगर मैं करूँ 14 × 7 तो क्या होता है, 7 4 ज़ा 28, 7 × 7 और 8 और 9 तो कैरी, तो ये 98। इसका मतलब 7 के टेबल में भी हमारे पास 98 आता है। तो मैं यहाँ 7 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से मैंने -7 का कॉमन ले लिया, हटा दो, -7 का मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा y बचा खाली, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस भी कॉमन लिया, 7 के टेबल में 98 का बचा 14 में, तो ये ब्रैकेट मेरे पास दोनों सेम हो गए। तो अब मैं इसे लिख लूँ y - 7 y + 14। ठीक है, तो मुझे अपने दूसरे ब्रैकेट से ये पता चल गया था पहले वाले से कि मेरा दूसरा भी सेम आता है, इससे मुझे आइडिया हो गया कि यकीनन 7 के टेबल में 7 14 का 98 होगा। तो इस चीज़ से इस तरह से आप अपनी थोड़ी कैलकुलेशन आसान कर सकते हो इन मेथड से। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास ये है, अब ये दोबारा वही बात है कि हमारे पास ये स्क्वायर नहीं हो रहा किसी चीज़ का, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वगैरह नहीं बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर प्लस नहीं है, ये ऐसे ही है, मल्टीप्लाई है खाली। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो गिवन वैल्यू है यहाँ पे, अगर एक सेकेंड, यहाँ पे इसके साथ क्या वैल्यू है कुछ नहीं, तो मीन्स यहाँ 1 है और ये क्या है 24, तो 1 × 24 कितना हो गया मेरे पास 24। मैंने 24 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यानी मेरे पास कितने नंबर हैं, एक है 2, फिर है 2, फिर है 2 और फिर है 3। इन सब को यूज़ करते हुए मुझे आंसर क्या चाहिए, खाली 2, और वो भी प्लस के साथ। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास आंसर आ जाए, एक तरीका है इन दो को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और इन दो को मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 6। तो मेरे पास 6 3 2 ज़ा 6 और क्या है 2 2 ज़ा 4, तो मैं 6 - 4 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो मैं बिल्कुल इसको कर सकती हूँ, मतलब आपको अभी आपकी थिंकिंग है, आपने किस तरह से इसको करते हुए, मतलब आपने किस तरह सॉल्व करना है। आप इस तरह भी कर सकते हो 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, अब आखिर में तो 3 बचे, तो 8 -3 तो 2 नहीं होगा ना। तो इस तरह से आपकी अब आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपकी कैलकुलेशन पे कि आप इसे किस तरह, क्योंकि नंबर तो जरूरी नहीं है ना, ये कुछ भी हो सकता है, तो आपको इतना आना चाहिए। वैसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब मेरे पास क्या नंबर है, +6 का XYZ, अच्छा जहाँ यू वेरिएबल यहाँ मिडिल टर्म के साथ लिखो वही वेरिएबल आपने लिख देना है। ठीक है, और माइनस का 4XYZ। ठीक है, और ये -24, शुरू के दो में से कॉमन क्या आ रहा है, XYZ आ रहा है, XYZ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, खाली एक दफा XYZ और +6 बचा। यहाँ पे आ गया माइनस कॉमन 4, यहाँ क्या बचा XYZ माइनस माइनस प्लस 4 के टेबल में 24 का बात है 6 का, तो ये दो ब्रैकेट सेम हो गए। इसका मीन्स हमारी जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक निकले हैं। जब दो ब्रैकेट सेम आ जाए दैट्स मीन कि हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक निकले हैं, या आपकी पहचान है एक तरह से। ठीक है, इसको दिमाग में रखनी है ये वाली ट्रिक। तो ये हो गया मेरा आंसर, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए।
तो अभी हमारे पास हो चुका है क्वेश्चन 4 सॉल्व हो चुका है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 भी काफ़ी सिमिलर ही है ऐसे, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।